Hello viewers, welcome to my YouTube channel Paramount English Study with Rajan sir. I have brought here important information for you. आज जैसा कि आप लोग वेट कर रहे होंगे कि सर साइंस का वेटिंग लिस्ट, इंग्लिश का वेटिंग लिस्ट और सोशल साइंस में हमने कहा था स्पेक्टर फाइनल कट ऑफ को एक बार क्लियर करने का, वो फिर लेकर के हम आज लाए हैं। इसके अलावा और जानकारी आपको रिजल्ट अपडेट के बारे में मिलेगा और आपको न्यू विज्ञापन के बारे में भी जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं सोशल साइंस का एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ 2016 यहाँ जनरल में। इस बार आपको इनको कट ऑफ बता रहे हैं, ये मान के चलिए कि नियर अबाउट आपका कट ऑफ यही होने को है। मेल में जैसा कि कंडीशन था कि 90 और 91 के बीच में जो कॉल हो पाया है, मिला है हमको, उसमें आपको बता दें 103 प्लस के कंडीशन में चांसेज हैं होने का। सभी में आप जो है इनमें आप +40 और +5 BEd इंक्लूड कर लीजिएगा। फीमेल में 89 तक जो कॉल देखने को मिला है, आप इसमें मान के चलिए 101 प्लस इसमें आप 40 और +5 इंक्लूड कर लें, इनका चांस फीमेल में बनते हैं। वहीं OBC में मेल में अगर देखा जाए 94 से 95 तक जो है कॉल देखने को मिले हैं और 101 प्लस 40 मतलब +5 ये आपको चांस बनते हैं। फीमेल में 98 तक कॉल मिला है जो देखने को मिला है और यहाँ पर 100 +40 +5 पर आपके चांस बनते हैं। एक्चुअली इसमें जो कॉल मिला है फीमेल में ये 93 तक मिला है, 92 93 तक मिला है और 98 से और 100 प्लस अगर आप हैं तो आपके चांसेस बनते हैं सिलेक्शन के लिए। SC में 84 85 तक जो कॉल देखने को मिला है और 92 प्लस अगर होते हैं +40 +5 तो आपके मेल में चांस बनते हैं SC में। वहीं फीमेल में देखा जाए SC में तो 82 83 तक जो है कॉल देखने को मिले हैं और 87 प्लस 40 +5 है तो चांस आपके बनते हैं फीमेल में, SC फीमेल में। ST में जो देखने को मिला है वो 80 तक मिला है देखने को कॉल, इसमें 83 प्लस जो होंगे वो चांस इसमें बनते हैं। और आपको बता दें कि सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मोस्टली लोग प्रिपरेशन में लगे होते हैं, अच्छी सिविल सर्विसेज के लिए भी होते हैं, तो इसमें कंपटीशन तो होता है। हाँ, रिजल्ट जो कोर्ट में क्वेश्चन को लेकर था अभी तक बैठा, उसमें 1-2 क्वेश्चन लेकर के, जैसे कि सिविक्स को लेकर के है क्वेश्चन, जियोग्राफी को लेकर है, तो किसी का 2 और किसी का 3 F की कंडीशन बन रही है, तो उसको उसी के अकॉर्डिंग ही मल्टीप्लाई किया जाएगा। ये माइंड में रहना चाहिए, मार्क वैल्यू उसके अकॉर्डिंग ही बढ़ेगा। जिसका 2 F होगा उसका 2 के अकॉर्डिंग होगा, जिसका 3 है उसके 3 के अकॉर्डिंग जो है उसका पॉइंट वैल्यू, मार्क वैल्यू बढ़ेगा। मार्क वैल्यू हमने कहा था ना कि उसमें जो जितने क्वेश्चन करेक्ट होते हैं आप छोड़ करके उसमें मार्क वैल्यू मल्टीप्लाई होता है। आपने देखा भी है जितने रिजल्ट आ रहे हैं सब में ऐसा ही है। तो आपको जो यहाँ से जानकारी मिल रही है वो आपको ऑथेंटिक मिल रही है, प्रयास यही किया जा रहा है। अब आपको बताते हैं, जैसा कि आप लोग वेट कर रहे हैं कि न्यू एडवर्टीजमेंट, तो आपका 17 जनवरी के बाद आने का चांसेस बन रहा है। उसके पहले आ जाए तो सो फार सो गुड, लेकिन 17 के बाद ही चांस बन पा रहे हैं। और नेक्स्ट चीज़ है आपका कि रिजल्ट अपडेट, तो रिजल्ट आपका जो है आपका वो आर्ट का और TGT आर्ट, PGT आर्ट, हिंदी TGT PGT और इंग्लिश PGT, ये 5 रिजल्ट आपके जो है कुल मिलाकर के 10 से 12 के दिन के अंदर आ जाने चाहिए, आ जाएंगे। यहाँ तक उम्मीद है कि 8 9 10 के अंदर आर्ट का रिजल्ट आ जाएगा और 10 11 12 तक जो है हिंदी का रिजल्ट आ जाएगा और इसी के बीच में एक दिन आप लोगों का इंटरव्यू शेड्यूल भी जारी हो सकता है रिजल्ट के साथ ही, ऐसी जानकारी है। अब आगे आपको, जैसा कि आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं अपनी इंग्लिश वेटिंग लिस्ट के बारे में, क्योंकि इंग्लिश का जो मेल का मेरिट था वो सारे एक्सपेक्टेशन से हाई हो गया। लोग इमेजिनेशन नहीं किए थे, एस्टिमेट नहीं किए थे कि इतना इंग्लिश का जा सकता है, क्योंकि सीट भी ज़्यादा थी, पेपर भी टफ था और इस कंडीशन में। लेकिन आपको हम बता देते हैं, अभी तक जो हम आपको जानकारी दे पा रहे हैं वो वेटिंग लिस्ट इंग्लिश TGT 2016 सीट्स अबाउट 1000 है, जिसमें जनरल अनरिजर्व्ड को अगर देखा जाए तो कुल मिला करके जो कट ऑफ गया है 355 गया है, 355.869 और इसमें अनरिजर्व्ड माना जाएगा इसको, तो जनरल OBC SC ये तीनों मिला के अनरिजर्व्ड सीट अगर देखा जाए तो 355 तक मेरिट गई थ्रू आउट, अगर पूरा टोटल मिला दिया जाए इसमें। और इसके अलावा
मेल में जो गया है वो 355.69 और फीमेल में 352.6858 तक ये गया है। अब आपको इसको अलग अलग कैटेगरी में अगर देखेंगे तो ओबीसी में देखा जाए तो 336 गया, 336.569 ये मेल का गया, और वहीं फीमेल में 317.56 ये फीमेल में गया। एससी में 317.5692 ये मेल में गया, और 308.7836 ये फीमेल में मेरिट गया। तो पूरा टोटल जो सीट है वो 1000 की है। और जो जानकारी मिल पाई थी कि राजकीय एलटी ग्रेड के लोग कितने लोग इंटरव्यू दिए हैं, तो आपको बता दें कि मोर देन 400 कैंडिडेट्स 430 से लेकर के 670 के बीच में राजकीय एलटी ग्रेड वाले थे। उसमें से प्रवक्ता वाले भी कुछ थे जो सेलेक्ट हुए हैं, कुछ उच्चतर शिक्षा आयोग में गए हैं। बहरहाल उच्चतर शिक्षा आयोग में जाने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा 2, 4, 5 है, ये मैक्सिमम बहुत हो सकता है 7, 8 या 10 हो सकता है। लेकिन जो प्रवक्ता 2011 वाले वैकेंसी में थे या यहाँ पर जो राजकीय एलटी ग्रेड में है, सबसे ज़्यादा संख्या राजकीय एलटी ग्रेड में गई है। तो टोटल जो संख्या गई है वो लगभग गई है 400 से लेकर 600 के बीच में। तो 400 से 600 के बीच में वो लोग इंटरव्यू दिए थे इंग्लिश टीजीटी में भी। अब उसमें से सब लोग नहीं सिलेक्ट हुए हैं, ऐसा नहीं कि सब लोग सेलेक्ट ही हो गए राजकीय एलटी ग्रेड वाले, लेकिन हाँ मोर देन 70% राजकीय एलटी ग्रेड वाले जो हैं वो इसमें सेलेक्ट हो चुके हैं। तो सीट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 40% सीट्स जो है टोटल की वो आपकी बचेगी। कब? जब ज्वाइनिंग होगा। अगर एक बार पहले हो गया होता तो फ्रेश सिलेक्शन में मोस्टली लोग चले गए होते, तो 355 मेरिट भी नहीं गई होती जनरल की, क्योंकि जितने भी हैं हाई डिजिट वाले हाई मेरिट्स वाले हैं, और उनको अगर हटा दिया जाए हाई मेरिट्स को तो उसके बाद लोअर मेरिट ही तो आएगा, उसके बाद तो लोअर मेरिट ही आएगा ना, तो लोअर मेरिट वालों को तो ही एक्सेप्ट किया जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग 40% जो सीटें बच रही हैं उसमें आपको बता दें कि 3 कहाँ तक ये संख्या जा सकती है, कितनी सीट तक, कितने लोगों को वेटिंग लिस्ट निकाली जा सकती है, यदि लोगों की मंशा तैयार रही तो ऐसा हो अच्छी बात है, लीगल का वर्क है, ये होना ही चाहिए, लोगों के वेलफेयर में है। 360 से लेकर 360 से लेकर और आपको बता दें ये 430 तक, इतनी संख्या जो है आपको वेटिंग लिस्ट में देखने को मिल सकता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जनरल में कितना होगा, मेल में कितना जाएगा, टीजीटी ओबीसी में कितना होगा, तो इसकी भी एग्जैक्ट जानकारी कहाँ तक हो पाती है, ये जानकारी हमको जैसे मिलती है तो आपको ये भी बताएंगे कि जनरल में 355 तक मेल तक आया है तो उसके नीचे कहाँ तक मेरिट आपकी आ जाएगी। यदि ओबीसी में गया है, मान लीजिए फीमेल में जनरल में गया है 352 तक, तो फिर उसके नीचे वो कहाँ तक आ सकती है। ओबीसी में अगर गया है 336 तक मेल में, तो उसके नीचे कहाँ तक आ सकती है। उसी प्रकार से ओबीसी में अगर फीमेल में 317 तक गया है तो उसके नीचे कहाँ तक मेरिट आ सकता है। एससी में 317 तक गया है अगर मेल में, तो उसके नीचे कहाँ तक आ सकता है। और एससी फीमेल में 308 तक गया है तो उसके नीचे कहाँ तक आ सकता है। ये सीटों को इसी में बांटना पड़ेगा। 360 से 430 में कैसे उसको बांटते हैं, हो सकता है 10, 20, 30 सीट और ज़्यादा ले लें, इसलिए ले सकते हैं क्योंकि नीचे की जो मेरिट आई है और उसको कैटेगरी वाइज अगर बांटेंगे, कुछ लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि रैंक को लेकर कि सर हमारा रैंक इतने पर है तो हम कैसे आ सकते हैं। तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि जो ऊपर की मेरिट जो आई है, समझने की कोशिश करिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो ऊपर की मेरिट आई है लगभग 400 450 सीट, उस 450 सीट में केवल जनरल वाले या केवल ओबीसी वाले, केवल ओबीसी एससी वाले नहीं हैं, वो ऊपर की अनरिजर्व्ड सीट है जितने में ये लोग गए हैं। तो इसमें से हाई मेरिट वाले हैं, तो ऊपर से जो हटने वाली की संख्या होगी वो हाई मेरिट वाले ही हटेंगे। हो सकता है ओबीसी वाले ही हों और राजकीय एलटी ग्रेड में सेलेक्ट हो, एससी वाला भी हो सकता है सिलेक्ट हो, और जनरल वाला भी हो सकता है सिलेक्ट हो। तो उसमें से हाई मेरिट वाले ही जब सेलेक्ट हुए हैं और सब हटेंगे तो सीधे जो संख्या नीचे आती हो मेरिट और लोअर मेरिट की ही आएगी। और उसी के अकॉर्डिंग जब कैटेगरी में जब उसको कन्वर्ट किया जाएगा तो जनरल के जो सीट्स होंगे उसके सापेक्ष में उसकी वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी।
ऐसा नहीं कि टोटल मेरिट का निकाल करके केवल वेटिंग लिस्ट निकाल दी जाएगी। 1000 है तो ऐसे कर देंगे। अब जैसे मैं आपको बताया हूँ 360 से 430 ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। अभी आगे और आपको जानकारी इसकी डिटेल में देंगे। तो 360 से 430 का मतलब ये नहीं है कि केवल ये वेटिंग लिस्ट निकाल दी जाएगी। अरे तो इसमें सब लोग रहेंगे ना, इसी में जनरल भी रहेंगे, ओबीसी भी रहेंगे, एससी भी रहेंगे, तो हर कैटेगरी के लोग इसमें रहेंगे मोस्टली। लेकिन उसको बांटा कैसे जाएगा, वो उनके सीट के अकॉर्डिंग ही होगा। जनरल में मान लीजिए सीट की संख्या उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग उसके प्रतिशत बढ़ जाएंगे। ओबीसी का उससे कम है तो उसके अकॉर्डिंग उसको निकालेंगे, एससी का है तो उसके अकॉर्डिंग उसको निकालेंगे। यानी कि उसकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग और सीट के अकॉर्डिंग, ध्यान दीजिएगा, कैटेगरी के अकॉर्डिंग और सीट के अकॉर्डिंग, दोनों के अकॉर्डिंग का एक एवरेज निकाला जाएगा। उस एवरेज के अकॉर्डिंग तभी आपकी जो है वो वेटिंग लिस्ट तैयार की जाती है। इसलिए वेटिंग लिस्ट का नीचे आने का चांसेस तो बनता ही बनता है। कहाँ तक आ सकता है, इसके लिए सभी लोग आप लोग डिस्टर्ब है, परेशान हैं, कन्फ्यूज्ड हैं। आपसे रिक्वेस्ट है बिल्कुल ना हो सकता है आप आ जाएं। ये है जितने लोग वेटिंग लिस्ट में आएंगे सबका सिलेक्शन हो जाएगा। टाइम लगेगा, वक्त तो लगना है अब, लेकिन क्या हो सकता है। अब यहाँ पर आप यही कर सकते हैं कि अगर एडवर्टीजमेंट आ जा रहा है तो उसके लिए आप अपना प्रिपरेशन बनाए रखेंगे, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल। आपको याद होगा ना 2013 का जो था ऑसेस पैनल वाला, अभी तक चल रहा है वो। 2021 आ गया, 2013 वाला 2021 तक चल रहा है। जो लोग रहे होंगे वेटिंग लिस्ट में अभी तक जो है कॉलेज अलॉटमेंट करके बैठे हुए हैं, हमारे संपर्क में 2 लोग हैं, वो कॉलेज अलॉटमेंट उनका हो चुका है, अभी तक ज्वाइन नहीं हुई है। तो आप उसके भरोसे भी न बैठिए इसके। हाँ ये है कि अब इस बार चांसेस इसलिए ज़्यादा बढ़ गया है कि इस बार श्योर हो गया है कि हाँ इतने लोग तो ज्वाइन कर ही चुके हैं, सिलेक्शन पा ही चुके हैं। इसलिए जितने की मेरिट आएगी वेटिंग लिस्ट में लगभग पूरा विश्वास है कि सबका सिलेक्शन हो जाएगा। ये पूरा विश्वास है। अब कितना आ सकता है कैटेगरी वाइज, इसकी भी जानकारी आपको हम जैसे ही जानकारी हमको मिल पाती है हम आपको वो जानकारी देंगे। हम अपने तरफ से कुछ नहीं कहना चाहते हैं, हम पूरी जानकारी उसकी लेंगे, थारो हम सेटिस्फाइड होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे, श्योर होंगे, तभी आपको वो न्यूज़, आपको वो इन्फॉर्मेशन डिलीवर करेंगे हम। तो इसके लिए आप लोग वेट करें और इस तरह से आपका जो ट्रस्ट है मेरे ऊपर, बिलीव है, उसको बनाए रखें। चैनल के प्रति जो आपका भरोसा, विश्वास है, स्नेह है, उसको बनाए रखें और इसी प्रकार से कंटिन्यू हमारे चैनल से जुड़े रहें। आपको बहुत बहुत थैंक्स। हैव ए नाइस डे।